हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमलेश नेगी फ्रॉम स्टोरी बाय हार्ट। तो ये इस बुक द मंक हु सोल्ड हिज फरारी की स्टोरी का 5th पार्ट है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं सुना है तो ज़रूर इसके प्रीवियस पार्ट को सुनिए। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जॉन सोचता है कि ये मेरे लिए भी डिफाइनिंग मोमेंट है और मेरी लाइफ को नई तरीके से शुरू करने का चांस है। आगे जूलियन जॉन को बोलता है कि अपने लाइफ को नए तरीके से शुरू करो और ज़िंदगी के मिरेकल्स को सेलिब्रेट करो। अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में होने के लिए अपने माइंड की पावर को जगाओ। जब तुम ये कर लोगे तब पूरी यूनिवर्स मिलकर तुम्हारी लाइफ में मिरेकल करेगी। जॉन सोच रहा है कि जूलियन की हेल्थ भी बहुत अच्छी है। जब मैं पहली बार उससे मिला था उसके कंपैरिजन में जूलियन अब बहुत यंग दिख रहा है। जूलियन ने अपने फॉर्मल लाइफ में काफ़ी चेंजेस किए हैं। सच्चाई ये है कि इस शानदार ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत मेंटल फिटनेस से ही हुई है। ये पक्का है कि बाहरी सक्सेस की शुरुआत अंदर से ही होती है और अपने थॉट्स को चेंज करके जूलियन ने अपने लाइफ को चेंज किया। जॉन सिंसियरली जूलियन से पूछता है कि मैं पॉजिटिव, शांत और इंस्पायर्ड एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकता हूँ। जूलियन बोलता है कि माइंड बहुत ही शानदार सर्वेंट है लेकिन ये टेरिबल मास्टर है। अगर आप नेगेटिव सोचने वाले व्यक्ति हो इसका मतलब ये है कि आपने अपने माइंड का ध्यान नहीं रखा और आपने माइंड को पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों पर फोकस करने के लिए ट्रेन नहीं किया। याद रखना, हमारा माइंड भी हमारी बॉडी की दूसरी मसल्स की तरह है। या अच्छे से यूज़ करो या फिर इसको छोड़ दो। जॉन बोलता है कि तुम ये कह रहे हो कि अगर हम अपने माइंड का एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये वीक बन जाएगा। जूलियन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर हम अपने माइंड का एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये वीक बन जाएगा। एक बार हम ये सीख लें कि अपने माइंड को इफ़ेक्टिवली ऑपरेट कैसे करना है तब हमारा माइंड बहुत अद्भुत चीज़ें करेगा हमारे लिए। हम जो डिज़ायर करते हैं उसे अट्रैक्ट करेगा। ये अच्छी हेल्थ को क्रिएट करेगा अगर हम प्रॉपरली केयर करेंगे और ये अपने नेचुरल स्टेट यानी कि पीसफुलनेस और ट्रैंक्विलिटी में ही रहेगा। द सेजेस ऑफ शिवाना कहते हैं कि हमारी लाइफ की बाउंड्रीज सिर्फ हमारी ही द्वारा बनाई गई है। जॉन बोलता है कि मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जो तुम कह रहे हो कि हमारी लाइफ की बाउंड्रीज सिर्फ हम ही क्रिएट करते हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आई। फिर जूलियन बोलता है कि जो ज्ञानी विचारक थे, एनलाइटेड थिंकर्स थे, वे लोग जानते हैं कि उनके विचारों से ही उनकी दुनिया बनती है और किसी की भी लाइफ की क्वालिटी उनके विचारों से ही बनती है। अगर आप ज़्यादा शांत, मीनिंगफुल लाइफ चाहते हो तो आपके विचार, आपके थॉट्स भी शांतिपूर्ण और मीनिंगफुल होने चाहिए। जॉन एक्साइटेड होकर बोलता है कि क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज या टेक्निक्स नहीं है जिसे मैं अभी यूज़ कर सकूं यहीं पे अपने लिविंग रूम में, जैसे मैं अपने माइंड को चलाता हूं उसे चेंज करने के लिए। मुझे ऐसी कोई टेक्निक या एक्सरसाइज बताओ जिसे मैं अभी यूज़ करके अभी ठीक हो जाऊं। जूलियन बोलता है कि क्विक फिक्सेस काम नहीं करता। लंबे टाइम तक रहने वाले इनर चेंजेस के लिए समय और एफर्ट की ज़रूरत होती है। परसिस्टेंस ही पर्सनल चेंज का कारण है, मूल कारक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सालों लग जाएंगे। यदि हम इन टेक्निक्स, इन स्ट्रेटजीज को पूरे विश्वास के साथ 1 महीने के लिए अप्लाई करेंगे तो ये हमें अविश्वसनीय रिजल्ट देगा। बट तुम्हें उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए इसके आउटकम के बारे में ही सोचते नहीं रहना होगा, बल्कि वहां तक पहुंचने के प्रोसेस को एंजॉय करना होगा। बात यह है कि जितना तुम इसके एंड रिजल्ट पर फोकस करोगे उतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जॉन पूछता है कि इसका क्या मतलब है। फिर जूलियन एक स्टोरी सुनाता है एक यंग बॉय की। जूलियन बोलता है कि यंग बॉय एक ग्रेट टीचर से पढ़ने के लिए अपने घर से बहुत दूर जाता था। जब वो लड़का उस ग्रेट टीचर या फिर वाइस ओल्ड मैन से मिला, उसका पहला क्वेश्चन ये था कि मुझे आपके जैसे वाइस इंटेलिजेंट बनने में कितना टाइम लगेगा। फिर टीचर रिप्लाई करता है 5 years। वो लड़का बोलता है कि ये तो बहुत लंबा समय है। अगर मैं डबल हार्ड वर्क करूँ
तो कितना टाइम लगेगा? टीचर बोलता है तब तुम्हें 10 साल लगेंगे। तब तो मैं पूरे दिन रात पढ़ाई करूँगा, 10 साल तो बहुत लंबा है, तो मैं पूरे दिन रात पढ़ाई करूँगा। फिर टीचर बोलता है तब तुम्हें 15 साल लगेंगे। तब लड़का बोलता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हर बार जब मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना पूरा एनर्जी डिवोट करूँगा, तब आप मुझे बता रहे हो कि और ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा क्यों? फिर वो टीचर रिप्लाई करते हैं, विथ वन आई फिक्स्ड ऑन द डेस्टिनेशन देयर इज़ ओनली वन लेफ्ट टू गाइड यू अलोंग द जर्नी। जूलियन जॉन को बताता है कि हमेशा ये याद रखना कि कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता रूट है, जड़ है हमारी मेंटल मास्टरी का। जिस मोमेंट तुम कंसंट्रेट करते हो किसी एक सिंगल पर्पस पे, तब तुम्हारी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती है। द सेजेस ऑफ शिवाना 5000 सालों से खुश रहने के यानी कि हैप्पीनेस के सीक्रेट को जानते हैं, और लकीली उन्होंने ये सीक्रेट जो है, ये गिफ्ट जो है मेरे साथ भी शेयर किया है। खुश रहने का सीक्रेट बहुत ही सिंपल है। उस चीज़ की खोज करो जिसे करना तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके बाद अपनी पूरी एनर्जी लगा दो उस काम को करने के लिए जो तुम्हें पसंद है। अगर तुम इस दुनिया के सबसे खुश रहने वाले, हेल्दीएस्ट और सेटिस्फाइड लोगों के बारे में स्टडी करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि इन लोगों ने अपनी लाइफ की पैशन को ढूंढा है और हर दिन उस पैशन को परस्यू करते हैं। जब तुम कंसंट्रेट करोगे, अपनी एनर्जी एनर्जी उस चीज़ को में लगा दोगे जो तुम्हें करना पसंद है, तब तुम्हारी लाइफ में अबंडेंस और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, ईजिली और शानदार तरीके से। जूलियन जॉन को बोलता है कि क्या तुम जानते हो जो लोग ज़्यादा सोते हैं वो लोग ज़्यादा क्यों सोते हैं? जॉन पूछता है क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, उनकी लाइफ में कुछ भी पर्पस नहीं होता। फिर जूलियन बोलता है कि वो लोग जो सूरज की रोशनी के साथ उठते हैं, उन सब में एक बात कॉमन होती है, वो है उनके पास पर्पस होता है। उन लोगों के पास कुछ वो लोग कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखते हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है। ऐसे लोग प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, उनका पूरा ध्यान अपने काम पे होता है, इस वजह से उनकी एनर्जी लीक नहीं होती। हम में से कई लोगों को कभी ना ख़त्म होने वाली और जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, हम उन वरीज से, उन चिंताओं से हम घिरे रहते हैं, जिस वजह से हम में कुछ करने की एनर्जी नहीं बचती। चिंता के कारण हमारी प्रीशियस एनर्जी और पोटेंशियल लीक होती है, हमारी क्रिएटिविटी, ऑप्टिमिज्म और मोटिवेशन भी ख़त्म होती है और हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं। जब हम एक बार अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ लेते हैं, तब हमारी ज़िंदगी आसान होती है। जूलियन बोलता है कि टेक द टाइम टू थिंक, अपने इस प्लेनेट पे होने के रीज़न को ढूंढो और करेज के साथ उस पर काम करो। जॉन जूलियन को बोलता है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं क्या करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, मेरा दिमाग कभी बंद नहीं रहता, ये हमेशा मेंटल चैटर से भरा रहता है, ये मुझे पागल बना देता है। जूलियन बोलता है कि सेजिस ऑफ शिवाना हर दिन क्या करते हैं? साइलेंटली अपने विचारों को एग्जामिन करते हैं। वे लोग अपने लाइफ के उद्देश्य और किस तरह से वे जी रहे हैं देखने के लिए वो टाइम निकालते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो लोग गहराई से और सच में सोचते हैं कि अगले दिन मैं अपने लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। हर दिन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट लास्टिंग रिजल्ट देते हैं और ये हमें पॉजिटिव चेंजेस की ओर ले जाते हैं। तो तुम्हें भी क्या करना होगा कि हर दिन अपने जो तुमने किया या फिर अपने विचारों को एग्जामिन करना होगा। फिर जॉन बोलता है कि तो मुझे भी हर दिन अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करना होगा, एग्जामिन करना होगा। जूलियन बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर हर दिन 10 मिनट भी तुम फोकस्ड होकर अपने लाइफ को देखते हो, ये तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा। जॉन बोलता है मुझे कुछ टेक्निक्स और प्रैक्टिकल वेज बताओ जिससे मैं इस विजडम को अप्लाई कर पाऊँ।
जूलियन बोलता है कि एक टेक्निक है जिसे अगर तुम 21 डेज के लिए 21 दिनों के लिए प्रैक्टिस करते हो तो तुम ज़्यादा एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक और वाइब्रेंट फील करोगे। इस प्रैक्टिस को हार्ट ऑफ द रोज कहा जाता है। अब जूलियन जो है इस प्रैक्टिस को एक्सप्लेन करता है। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें फ्रेश रोज और साइलेंट प्लेस की ज़रूरत है। उसके बाद तुम्हें रोज के सेंटर को देखना होगा। देखना या फिर घूरना हम कह सकते हैं। लगातार रोज को देखते रहना होगा, इसके कलर को, इसके टेक्सचर को, डिज़ाइन को। इसके बाद इसके फ्रेगनेंस को भी तुम नोटिस करना स्टार्ट करोगे। शुरू में आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे। आप रोज से डिस्ट्रैक्ट भी होगे क्योंकि आपका जो माइंड है वो क्या है, अनट्रेन्ड माइंड की निशानी है। जब आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, थॉट्स आएंगे, तब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना होगा, जितनी बार आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जितनी बार आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, उतनी ही बार आपको अपना अटेंशन उस ऑब्जेक्ट पे यानी कि उस रोज पे वापस लाना होगा। धीरे धीरे आपका माइंड स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन होगा। इसके इफेक्ट को देखने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। शुरू के कुछ दिन तो आप 5 मिनट भी बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और आप अनकंफर्टेबल भी फील करोगे। लेकिन 1-2 वीक्स के बाद, सप्ताह के बाद आपका दिमाग जो है बिना इधर उधर भटके 20 मिनट के लिए इस टेक्निक को परफॉर्म कर पाएगा। याद रखना, या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हो या फिर आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है। इस टेक्निक को डेली प्रैक्टिस के बाद आप धीरे धीरे काम, पीसफुल फील करोगे। आपकी चिंता की जो आदत है, वरी की जो आदत है, वो ख़त्म हो जाएगी। आप जॉयफुल और अपने सराउंडिंग्स की चीज़ों को भी आप अप्रिशिएट करने लग जाओगे। तो हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हम ये कहकर टाल देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो दिन भर आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, इस प्रैक्टिस को करने के लिए टाइम निकालिए। नेवर फॉरगेट दैट देयर इज़ पावर इन साइलेंस एंड स्टिलनेस। तो ये थी आज की स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक